हेलो, हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं झलक पंडित, आपके अपने चैनल महादेव लीगल पर। तो जैसे कि हम इस सीरीज़ के प्रथम लेक्चर में बात कर चुके हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के विषय में, जो बात करती है चोरी के अपराध के बारे में। तो इसी क्रम में आज हम जोड़कर देखते हैं लूट को चोरी से, किस प्रकार दोनों एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं, क्या है लूट का प्रोसीजर, कब एक अपराध लूट का रूप ले लेता है। तो आइए चलते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 की ओर, जहाँ पर लूट के विषय में बताया गया है। साथ ही इसकी उपधाराओं में बताया गया है कि कब चोरी लूट का रूप ले लेती है और कब उद्यापन लूट का रूप ले लेता है। धारा 309 की उपधारा एक बात करती है कि चोरी लूट है या तो उद्यापन लूट है, और धारा 309 की उपधारा एक बात करती है कि चोरी लूट है, किंतु कब लूट है। तो ये मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगी, तो कृपया आप ध्यान दीजिए इस पर। चोरी लूट है तो कब लूट है, इसको हम तीन मुख्य बिंदुओं से समझेंगे। पहला बिंदु, जब चोरी करने के लिए। दूसरा, चोरी करते समय। तीसरा, जब किसी चुराई गई चोरी की संपत्ति को ले जाते समय या ले जाने का प्रयत्न करते समय। जब इन तीनों मुख्य बिंदुओं को हम जोड़ते हैं किसके साथ, किसी को, जब हम इन तीनों में से किसी एक एक्ट को भी करते समय किसी को जान से मारने की धमकी दे, किसी को हम उपहति कारित कर दें, अथवा किसी का हम सदोष अवरोध कर दें, या इनमें से कुछ भी करने का हम प्रयत्न कर दें, तो इनमें से किया गया कोई एक कृत्य भी, ये नहीं कि पूरी सीरीज ही हमें कारित करनी है, किया गया कोई एक कृत्य मात्र भी उस चोरी को भयानक लूट का रूप दे देगा। आइए समझते हैं अब हम इसे एक एक उदाहरण के माध्यम से। चोरी करने के लिए लेट्स से हम कह सकते हैं कि ए बी के घर में गया, बी के सर पर डंडे से वार किया और उसके घर में रखे सोने के बिस्कुट उसने उठाए और वहाँ से भाग गया। तो ये हो गया हमारा, उसने चोरी करने के लिए, मतलब उसने ए ने चोरी करने के लिए शारीरिक क्षति उसको कारित, बी को कारित करी और सामान लेके भाग गया। यहाँ पर लूट कारित हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु के विषय में। चोरी करते समय ए बी की, जो कि एक महिला है, उसके कान से सोने के आभूषण खींचकर भागने लगता है और यहाँ बी गिर जाती है और लहूलुहान हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमारा मुख्य बिंदु और इसके तथ्य दोनों चीज़ें ही आ जाती हैं। तो यहाँ भी वो चोरी और झपटमारी नहीं रह गया, लूट का रूप ले लिया। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु के विषय में। जब कोई चोर किसी चुराई हुई संपत्ति को ले जाता है या ले जाने का प्रयत्न करता है, तो वहाँ वो चोरी नहीं लूट हो जाती है। जैसे ए बी के घर में चोरी करने के उद्देश्य से, बेईमानी के आशय से अंदर घुसा। अब अंदर घुसने के बाद जैसे चोर भाई साहब ने उनके घर में चोरी स्टार्ट करी, तो रात के समय में अंधेरे में उनके हाथ से गिलास नीचे गिरा, गिलास गिरा, घर में शोर हुआ। घर के चार लोग जैसे इकट्ठे हुए तो जो ए भाई साहब थे वो भागने लगे। अब भागने लगे, चोरी का सामान उन्होंने वहीं फेंका और वो भागने लगे। रास्ते में उन्हें जो गेटमैन था वो मिला। अब वो उन्हें बोलने लगा, उन्हें पकड़ने लगा, लेकिन ए जो है चोर भाई साहब उन्हें धक्का देकर भाग गए। यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर लूट नहीं हुई है, यहाँ पर मात्र चोरी का अपराध कारित हुआ है। लूट हम नहीं कह सकते, क्योंकि ना ही तो यहाँ पर चुराई हुई संपत्ति व्यक्ति के पास है, ना ही व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न कर रहा है। अब हम इसके विपरीत देखते हैं। इसके विपरीत देखो, ए जो कि बी के घर में से उसका फ़ोन चुरा कर भागता है, लेकिन बी उसके मेन गेट पर पहुंचने से पहले ही अपने मेन गेट पर पहुंच जाता है और ए को पकड़ लेता है। अब ए की जेब में जो चोरी का फ़ोन रखा हुआ है, तो ए बी को धक्का देकर भाग जाता है। यहाँ पर वो चोरी नहीं है, वो लूट का भयानक रूप ले चुकी है। अब हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 की उपधारा 3 के विषय में, जहाँ पे बताया गया है कि उद्यापन लूट है, किंतु कब लूट है। तो आइए हम इसे भी उदाहरण के माध्यम से सरल भाषा में जानते हैं। जब आप यूँ मान लीजिए कि ए अपने पुत्र बी के साथ मार्केट में गए और उनके पास एक पर्स है, पर्स में 10,000 रुपये रखे हैं। अब चोर भाई साहब आए और उनके पुत्र बी को उठा के बोलते हैं कि या तो हम इसको मार देंगे, अन्यथा जो तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं वो हमें दे दो। अभी प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने मृत्यु कारित करने की धमकी दी जा रही है। तो यहाँ पर वो उद्यापन नहीं रह जाएगा, वो लूट का भयानक रूप ले लेगा। रही बात उद्यापन की, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 में सर्वेक्षण वर्णित किया गया है और इसके विषय में हम आने वाली अपनी सीरीज में बात करेंगे। अब बात करते हैं धारा 309 में एक स्पष्टीकरण दिया गया है। तो स्पष्टीकरण क्या कहता है? स्पष्टीकरण कहता है कि अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वो सन्य व्यक्ति को
तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपपत्ति के, तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। जो व्यक्ति किसी को मृत्यु कारित करने का भय दे रहा है या सदोष अवरोध कर रहा है या उपहति कारित कर रहा है, उसका सामने होना, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होना आवश्यक है। बात करते हैं लूट की ही धारा 309 की उपधारा 4 के विषय में, जो बताता है जो लूट करता है उसे कठिन कारावास से और 10 वर्ष तक की सजा से दंडित किया जाएगा। साथ ही इसके ध्यान देने योग्य बात है, इसका जो दूसरा ग्राफ है, जो दूसरा पैराग्राफ है, वो कहता है कि यदि जो लूट हो रही है वो राजमार्ग पर सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय पर होगी, तो उसके लिए उसके लिए कठिन कारावास होगा, और वो भी 14 वर्ष का। धारा 309 की उपधारा 5 बात करती है लूट करने का प्रयत्न जो व्यक्ति करता है उसकी अवधि 7 वर्ष तक की कठिन कारावास की होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसी क्रम में विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के दंड के विषय में बात करती है उपधारा 6। इसी के साथ हम अब सरल भाषा में जान भी चुके हैं कि लूट चोरी से किस प्रकार संबंधित है या किस प्रकार भिन्न है, या दोनों के क्या क्या तत्व हैं। तो इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।